Hello beta, this is your today's last video of your chapter 7 integrals. Clear beta, this is your last video because we are on the last topic, that is your miscellaneous exercise. In yesterday's video I have told you hints about it till your question number 24. Today I am taking up your evaluate the following. Evaluate the following. Definite integrals from questions 25 to 33. क्लियर बेटा। अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखो इट इज सेइंग पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 से लेके पाई तक, देन इट इज सेइंग e टू द पावर x 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ये आपका क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, जो आपकी ये वैल्यू है ना 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, पहले इसमें आपको बहुत सारी चीजें यूज करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनेगी, देखो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, क्या आएगा, हम यहां पर लिखेंगे पाई बाय 2 टू पाई 1 माइनस 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाय 2। मैंने इस पूरे क्वेश्चन को, ये जो साइन x है इसकी जगह लिख दिया 2 साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 यूजिंग द आइडेंटिटी, और 1 प्लस cos x की जगह लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। इससे बेटा क्या हुआ, इससे, और ये आपका ex था, ये मैंने यहां लिख दिया, ये आपका 1 और ये dx। अब बेटे आपका जो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा, दैट विल बी योर इंटीग्रेशन पाई बाय 2 टू पाई e टू द पावर x, ये 1 माइनस 2 साइन x, और ये जो था नीचे 2 साइन स्क्वायर x जो था बेटा, इसको हमने देखो 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 कर लिया, और इस वाले को 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 कर दिया। अब जब मैंने इसको फिर से नेक्स्ट स्टेप में चेंज किया तो ये क्या बन गया, देखो e टू द पावर x तो आएगा ही आएगा आपका, 1 अपॉन 2 साइन x स्क्वायर की जगह आपका आ गया 1 अपॉन 2 cos x स्क्वायर x बाय 2 आ गया। और ये जो आपका राइट हैंड साइड में है, इससे एक साइन कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, cos और साइन बच जाएगा बेटा, देखो 2 से 2 कट गया, ये साइन से ये पावर कट गई, तो क्या बचा cos x बाय 2 और साइन x बाय 2। तो इसकी जगह मैं क्या लिख पाऊंगी, माइनस कोट x बाय 2 dx। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद द नेक्स्ट थिंग विच वी विल मूव,
दैट इज वी विल सेपरेट दीज टू। अब इनको अलग अलग सेपरेट कर देंगे। कैसे करेंगे सेपरेट, देखो यू कैन राइट डाउन लाइक दिस। ये ऊपर है पाई, हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन पाई बाई टू टू पाई कोट एक्स बाई टू डी एक्स। ये अलग अलग हमने कर दिए। इसको अलग अलग करने के बाद हम क्या कर देंगे बेटा, इसमें जो भी फॉर्मूलाज मैंने आपको सिखाए थे, जब दो फंक्शंस गिवन होती है, ये ई एक्स भी है बच्चे, इसके साथ भी ई एक्स आएगा और इसके साथ भी ई एक्स आएगा। दोनों में जो मैंने आपको बाई पार्ट्स का फॉर्मूले बताए थे, जब दो फंक्शंस गिवन होते हैं, जब उनको कैसे करते हैं, वो दोनों फॉर्मूले यूज करके आप फाइनली पहुंच जाओगे। बीच के स्टेप में नहीं बता रही हूँ आपको क्योंकि वो इजी है। बाई पार्ट्स यूज करना इन दोनों के बाद फाइनली यू विल बी रीचिंग टू इंटीग्रेशन हट। ये आपका आ जाएगा बेटा ई। जब इसको पूरा इंटीग्रेट कर दोगे आप पूरे इस क्वेश्चन को, तो यू विल रीच टू द आंसर दैट इज माइनस ई टू द पावर एक्स कोट एक्स बाई टू। और ये आपके लिमिट्स, ये जो आई है पाई बाई टू और पाई आ जाएंगे। जब आप ये पाई बाई टू और पाई को पुट करोगे, उसके बाद व्हाट यू विल बी गेटिंग, जस्ट सी ओवर हियर, माइनस पाई कोट पाई बाई टू माइनस ई पाई बाई टू कोट पाई बाई 4। इसके बाद आपका ये वैल्यू आएगी 0 प्लस ई टू दी पावर पाई बाई 2 इंटू 1 एंड योर फाइनल आंसर विल बी ई टू दी पावर पाई बाई 2। क्लियर है बच्चे? आपका पाई कॉट पाई बाई 2 0 हो गया। यहाँ पे कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका इसमें ये आपका ई टू दी पावर पाई बाई 4 आ जाएगा। क्लियर बच्चे लोग? होप यू हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन नंबर 25। कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बेटा आपकी इस एक्सरसाइज में, सिंपली आप कर पाओगे। वही टाइप के क्वेश्चंस है जो आपने पूरे चैप्टर में किए हैं। सो नाउ आई एम इरेजिंग इट। Clear beta? Now I'll be doing your question number 26. What is your question number 26? That is integral 0 to pi by 4 sin x cos x upon cos 4x प्लस साइन 4x, ठीक है, dx। ये क्वेश्चन करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 4x कर देते हैं। साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड बाय कोस 4x अपॉन ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या मिला, देखो क्या आया है हमारे पास बच के, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर देंगे। तो ऊपर तो हमारे पास बच गया 0 पाई बाई 4 साइन एक्स बाय कोस क्यूब एक्स, और यहाँ हमारे पास बच गया 1 प्लस tan 4x।
नंबर है वो 4। क्लियर बच्चे? अब ये जो है आपका साइन, इसको क्या करेंगे हम, इसको कैसे करेंगे बेटा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अलग लिख दिया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स अलग लिख दिया, और ये डिनोमिनेटर में आपका 1 + tan 4x आ गया। अब बच्चे आपका 0 π/4 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को क्या लिख सकते हो, tan x, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर एक्स, और नीचे को एज इट इज छोड़ देंगे, tan ये 4x। क्लियर है बच्चा? इंटू dx। अब ये सारा हमारे फॉर्म्स जो है चेंज हो चुके हैं। इसको चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट देखो यहाँ लिख रहे हो, पुट tan स्क्वायर एक्स = t करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, देखो tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 tan x, और tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, dx = dt। तो बेटा देखो tan x sec स्क्वायर एक्स dx आपको मिल गया, तो आपके tan x sec स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2। ये को इसको हम यूज कर लेंगे। अब जब हम इसको यूज करेंगे बच्चा, आपके लिमिट्स भी चेंज होंगे, आपके लिमिट्स चेंज हो जाएंगे किसमें, 0 1 में, क्योंकि अगर आप जब 0 पुट करोगे इसमें तो आपका t की वैल्यू 0 आएगी, जब आप π/4 पुट करोगे तो आपके t की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट करके नहीं दिखा रही हूँ, आप अपने आप से पुट कर लेना। अब बेटा इस पूरे के, ये जो पूरा है, इस पूरे की जगह में क्या लिख सकते हो, dt/2, और ये 1 प्लस जो मैंने लिया था यहाँ पे 4 था आपका, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 1 + t²। क्या आएगा बेटा, 1 + t², 1 + t²। अब नेक्स्ट स्टेप विल बी योर 0 to 1, हाफ बाहर ले लो, आपका आ गया dt/1 + t²। अब आपके जो कुछ फॉर्मूलाज थे, 6-7 फॉर्मूलाज थे आपके एक्सरसाइज 7.4 से पहले, बिफोर 7.4, उन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन आएगा। योर इंटीग्रेशन विल बी हाफ tan इनवर्स t 1 0, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसके बाद जब आप वैल्यूज पुट करोगे, जैसे मैंने आपको सिखाई है, पहले 1 पुट करोगे, फिर 0 पुट करोगे, फिर माइनस करोगे, उसको सबको करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, दिस विल कम π/4, सो योर फाइनल आंसर विल बी π/8। क्लियर बच्चे? होप दिस इज बीन क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 26। सो बेटा फ्रॉम माई साइड, now beta once again both questions, question number 25 and 26 of your miscellaneous exercise of your chapter 7, once again I will be introducing to you, once again I will tell you the both questions to you, just have a look at them very carefully. Hello beta, this is your today's last video of your chapter 7 integrals. Clear beta? This is your last video because we are on the last topic, that is your miscellaneous exercise. In yesterday's video I have told you hints about it till your question number 24. Today I am taking up your evaluate the following
evaluate the following definite integrals from questions 25 to 33। क्लियर बेटा। अब इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखो इट इज सेइंग π/2 टू π/2 से लेके पाई तक, देन इट इज सेइंग e⁻x 1 माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ये आपका क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, जो आपकी ये वैल्यू है ना 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, पहले इसमें आपको बहुत सारी चीजें यूज करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनेगी, देखो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, क्या आएगा, हम यहां पर लिखेंगे π/2 टू पाई 1 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x/2। मैंने इस पूरे क्वेश्चन को, ये जो साइन एक्स है इसकी जगह लिख दिया 2 साइन एक्स अपॉन 2 cos x अपॉन 2 यूजिंग द आइडेंटिटी, और 1 प्लस cos x की जगह लिख दिया 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। इससे बेटा क्या हुआ, इससे, और ये आपका ex था, ये मैंने यहां लिख दिया, ये आपका 1 और ये dx। अब बेटे आपका जो ये नेक्स्ट स्टेप आएगा, दैट विल बी योर इंटीग्रेशन π/2 टू e⁻x, ये 1 माइनस 2 साइन x, और ये जो था नीचे 2 साइन स्क्वायर x जो था बेटा, इसको हमने देखो 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x/2 कर लिया, और इस वाले को 2 साइन x/2 cos x/2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x/2 कर दिया। अब जब मैंने इसको फिर से नेक्स्ट स्टेप में चेंज किया तो ये क्या बन गया, देखो e⁻x तो आएगा ही आएगा आपका, 1 अपॉन 2 साइन x स्क्वायर की जगह आपका आ गया 1 अपॉन 2 cos x स्क्वायर x/2 आ गया। और ये जो आपका राइट हैंड साइड में है, इससे एक साइन कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, cos और साइन बच जाएगा बेटा। देखो 2 से 2 कट गया, ये साइन से ये पावर कट गई, तो क्या बचा cos x/2 और sin x/2। तो इसकी जगह मैं क्या लिख पाऊंगी, माइनस cot x/2 dx। ठीक है बच्चे। अब इसके बाद द नेक्स्ट थिंग विच वी विल मूव, दैट इज वी विल सेपरेट दीज टू। अब इनको अलग अलग सेपरेट कर देंगे। कैसे करेंगे सेपरेट, देखो यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, ये ऊपर है पाई, हाफ cos x स्क्वायर x/2 dx माइनस इंटीग्रेशन π/2 टू पाई cot x/2 dx। ये अलग अलग हमने कर दिए। इसको अलग अलग करने के बाद हम क्या कर देंगे बेटा, इसमें
जो भी फॉर्मूलाज मैंने आपको सिखाए थे जब दो फंक्शंस गिवन होती है, ये ई एक्स भी है बच्चे, इसके साथ भी ई एक्स आएगा और इसके साथ भी ई एक्स आएगा। दोनों में जो मैंने आपको बाई पार्ट्स का फॉर्मूले बताए थे, जब दो फंक्शंस गिवन होते हैं जब उनको कैसे करते हैं, वो दोनों फॉर्मूले यूज करके आप फाइनली पहुंच जाओगे। बीच के स्टेप में नहीं बता रही हूँ आपको क्योंकि वो इजी है, बाई पार्ट्स यूज करना इन दोनों के बाद फाइनली यू विल बी रीचिंग टू इंटीग्रेशन हट, ये आपका आ जाएगा बेटा ई। जब इसको पूरा इंटीग्रेट कर दोगे आप पूरे इस क्वेश्चन को, so you will reach to the answer that is minus e to the power x cot x by 2, और ये आपके लिमिट्स ये जो आई है पाई बाई 2 और पाई आ जाएंगे। जब आप ये पाई बाई 2 और पाई को पुट करोगे उसके बाद what you will be getting, just see over here, minus पाई cot पाई बाई 2 माइनस ई पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 4। इसके बाद आपका ये वैल्यू आएगी 0 प्लस ई टू दी पावर पाई बाई 2 इंटू 1 एंड योर फाइनल आंसर विल बी ई टू दी पावर पाई बाई 2। क्लियर है बच्चे? आपका पाई कॉट पाई बाई 2 0 हो गया, यहाँ पे कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका इसमें ये आपका ई टू दी पावर पाई बाई 4 आ जाएगा। क्लियर बच्चे लोग? होप यू हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन नंबर 25। कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बेटा आपकी इस एक्सरसाइज में, सिंपली आप कर पाओगे। वही टाइप के क्वेश्चंस है जो आपने पूरे चैप्टर में किए हैं। सो नाउ आई एम इरेजिंग इट। Clear beta? Now I will be doing your question number 26. What is your question number 26? That is integral 0 to pi by 4 sin x cos x upon cos 4x प्लस साइन 4x, ठीक है, dx। ये क्वेश्चन करना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 4x कर देते हैं। साइन एक्स कोस एक्स डिवाइड बाय कोस 4x अपॉन ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या मिला, देखो क्या आया है हमारे पास बच के, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर देंगे तो ऊपर तो हमारे पास बच गया 0 पाई बाई 4 साइन एक्स बाय कोस क्यूब एक्स, और यहाँ हमारे पास बच गया 1 प्लस tan 4x, ऊपर है वो 4। क्लियर बच्चे? अब ये जो है आपका साइन, इसको क्या करेंगे हम, इसको कैसे करेंगे बेटा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अलग लिख दिया, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स अलग लिख दिया, और ये डिनोमिनेटर में आपका 1 प्लस tan 4x आ गया। अब बच्चे आपका 0 पाई बाई 4 साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को क्या लिख सकते हो, tan x,
1/cos² को क्या लिख सकते हो, sec²x, और नीचे को एज इट इज छोड़ देंगे, tan ये 4x। क्लियर है बच्चा, इंटू dx। अब ये सारा हमारे फॉर्म्स जो है चेंज हो चुके हैं। इसको चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट देखो यहाँ लिख रहे हो, पुट tan² = t करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, देखो tan² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 tan x, और tan x का क्या होता है sec²x dx = dt। तो बेटा देखो tan x sec²x dx आपको मिल गया, तो आपके tan x sec²x dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2। ये को इसको हम यूज कर लेंगे। अब जब हम इसको यूज करेंगे बच्चा, आपके लिमिट्स भी चेंज होंगे। आपके लिमिट्स चेंज हो जाएंगे किसमें, 0, 1 में, क्योंकि अगर आप जब 0 पुट करोगे इसमें तो आपका t की वैल्यू 0 आएगी। जब आप π/4 पुट करोगे तो आपके t की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट करके नहीं दिखा रही हूँ, आप अपने आप से पुट कर लेना। अब बेटा इस पूरे के, ये जो पूरा है, इस पूरे की जगह में क्या लिख सकते हो, dt/2, और ये 1 प्लस जो मैंने लिया था यहाँ पे 4 था आपका, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा 1 + t²। क्या आएगा बेटा, 1 + t², 1 + t²। अब नेक्स्ट स्टेप विल बी योर 0 to 1, हाफ बाहर ले लो, आपका आ गया dt/1 + t²। अब आपके जो कुछ फॉर्मूलाज थे, 6-7 फॉर्मूलाज थे आपके एक्सरसाइज 7.4 से पहले, बिफोर 7.4, उन फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन आएगा। योर इंटीग्रेशन विल बी हाफ tan इनवर्स t 1/0, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसके बाद जब आप वैल्यूज पुट करोगे, जैसे मैंने आपको सिखाई है, पहले 1 पुट करोगे, फिर 0 पुट करोगे, फिर माइनस करोगे, उसको सबको करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, दिस विल कम π/4, सो योर फाइनल आंसर विल बी π/8। क्लियर बच्चे, होप दिस इज बीन क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 26। सो बेटा फ्रॉम माई साइड now beta, what is your homework? Just try to listen it down. You have to complete your miscellaneous exercise of chapter 7 integrals. Clear? How many questions are there? In total it is having 39, 44. Total questions are 44. Till question number 44 you will be completing. Clear beta? So this is your homework. Your notebook of chapter 7 I will check on today is 22. I am giving you 4 days. I will check on 26. ठीक है बेटा, 26 को मैं आपको नोटबुक चेक करूंगी चैप्टर 7 की,
आपको आपका पूरा चैप्टर 7 कंप्लीट करना है। नाउ इन योर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट योर चैप्टर 8. Which chapter we will start? We will start your chapter number 8. That is your applications of integral. Application of the integrals. Clear बच्चे? Hope you will be doing it. Thank you and have a nice day.